हाय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों का पूरा फोकस मेजर 12 पेपर पे होना चाहिए, दैट इज मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब हम लोग इस पेपर से हट के अभी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो आपको सवाल मैं आज बताने वाली हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये जो टॉपिक है ये है कन्वर्जेंट एंड कॉची सीक्वेंसेस, जो कि मैट्रिक स्पेस के सिलेबस को आप खोल के देखिए, वहाँ पे टॉपिक आपको मिल जाएगा, दैट इज कन्वर्जेंट एंड कॉची सीक्वेंसेस। इसका 2-3 थ्योरम है जो आपको पता होने चाहिए और छोटा छोटा है, कर लीजिए, ये आएगा। ठीक है, तो आज एक थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट से प्लेलिस्ट को सेमेस्टर 6 का सेव कर लो। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं, या फिर एक थैंक यू वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 में इसी तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, ओके। तो थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम है हमारा, और आपका एग्जाम कब है? 24 जून को। SKMU यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, मेजर 12 पेपर मैट्रिक स्पेस। चलिए, आज का जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट, दैट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। आपको पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। मतलब हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत कॉची सीक्वेंस होता है, ये हमें प्रूफ करना है। हम यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस। हाँ, इसके लिए आपको मैट्रिक स्पेस क्या होती है, इसका डेफिनेशन और 3-4 पॉइंट जो होता है ना, 3-4 पॉइंट इसके क्या होता था। पहला पॉइंट कि d ऑफ x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिवली। सेकेंड था हमारा d ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इक्वल टू y। फिर तीसरा क्या था, d ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो दूसरा वाला ही मैंने लिख दिया, अरे भाई। तीसरा हमारा क्या था बताओ? तीसरा था हमारा d ऑफ x, y इज इक्वल टू d ऑफ y, x, है ना, सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक था। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पर भी यूज होने वाला है, दैट इज d ऑफ x, y इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ x, z प्लस d ऑफ z, y। ये क्या है हमारा? ट्राइंगल इन इक्वलिटी, समझे? ये यहाँ पर यूज भी होने वाला है, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो हम लिखेंगे लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट s इज इक्वल टू एस एंड बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि x, d क्या है, हमारा मैट्रिक स्पेस है, और कैपिटल S इक्वल टू एस एंड बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर से लेट s नॉट बी द लिमिट ऑफ s का लिमिट क्या है? s नॉट। देन फॉर एनी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन। ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सपोज वो है एन एप्सिलॉन, सच दैट ये क्या, ये कैसे सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? डी ऑफ एस नॉट एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, बेसिक्स नहीं पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या रीडिंग ही मार रहे हैं, जो कि एक जन ने कमेंट भी किया है कि मैम आप तो सिर्फ मैथमेटिक्स को रीडिंग मार रहे हैं। एक्चुअली ना, मैं नेगेटिविटी की ओर ध्यान नहीं देती हूँ। अगर आप यहाँ पे आज के डेट में देखोगे ना, पॉजिटिविटी अगर इतना है ना तो नेगेटिविटी इसके 3-4 डबल है, समझे? तो और यहाँ पे आपका माइंड है, ये आपका माइंड है। और माइंड का क्या प्रॉब्लम होता है ना, लाखों आपको अच्छे बोलेंगे, उससे हमें मतलब उतना ये नहीं होता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर एक जन ने खराब बोल दिया तो बस वही चीज़ दिमाग में घूमने लगता है। बट इसी चीज़ को, इसी थॉट प्रोसेस को तो चेंज करना है, नेगेटिविटी को हटाना है अपने दिमाग से। हमेशा पॉजिटिविटी की ओर आपको ध्यान देना है। नेगेटिविटी हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपको उसकी बातें नहीं सुननी है, चाहे कोई इंसान हो या चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई विचार हो, थॉट हो, जो आपके दिमाग को खाए जा रहे हैं और आपको कुछ करने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही मेरा भी ध्यान हमेशा पॉजिटिविटी की ओर होती है, भले ही पॉजिटिविटी 1 या 2 रहे मेरे पास, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देती हूँ।
हाँ, मेरी ओर से अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि यस मुझे इसे बेहतर ढंग से समझाना चाहिए था, तो फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करती हूँ, खुद ही इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप मुझसे सच में कनेक्टेड हो और आप चाहते हो कि सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 में भी हम साथ रहे, आगे भी रहे, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट डालने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट डालने वाली हूँ, साथ ही साथ काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन भी मैं आपको कराऊँगी। मतलब आपको इस चैनल में आप देखिए धीरे धीरे मैं कैसे कैसे कंटेंट ला रही हूँ, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। ओके, सो आप अगर चाहते हो ना तो सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 से ना, मतलब सेमेस्टर 7 से ना शुरू से सिलेबस पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा मुझे आप कमेंट में लिखना मैम जल्दी से स्टार्ट कीजिए, और हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n एप्सिलॉन है, तो विच इम्प्लाइज दैट d ऑफ s नॉट एस एम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी टाइम नहीं है, 4 दिन है, फटाफट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। वो क्या था अभी मैंने कहा, तो यहाँ पर x की जगह पर एस एम है, y की जगह पर एस एन है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, एस एम एस नॉट प्लस डी ऑफ एस नॉट एस एन, ठीक है। अरे भाई देखो एक्स वाई था, ये वाई जेड है, ये जेड वाई है, तो कंपेयर कर लो ना, समझे। ओके आगे चलते हैं। ये एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एस नॉट एस एम प्लस डी ऑफ एस नॉट एस एन। ओके, अब एस नॉट एस एम और यहाँ पे एस नॉट एस एन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 लिखेंगे। क्यों, देख लो ना भाई, देखो देखो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना एप्सिलॉन नॉट बाई 2, लेस देन है तो वही कंडीशन है। और एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आया कि डी ऑफ एस एम एस एन एप्सिलॉन, डी ऑफ एस एम एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया बताओ, हम लिख सकते हैं ना कि hence every convergent sequence in a metric space x, d is a Cauchy sequence। प्रूफ हो गया ना इससे, समझे। चलो इसे फटाफट करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। इंपॉर्टेंट ये छोटा सा है, जल्दी कर लो।